एक्शन लिया जा रहा है और खास तौर पर अवैध घुसपैठ को लेकर के जो हंटर चलता हुआ नजर आ रहा है वो हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। महाराष्ट्र में भी बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ जो एक्शन लिया गया उसकी डिटेल्स आपको दे देते हैं। महाराष्ट्र एटीएस ने 9 घुसपैठियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें ऑपरेशन घुसपैठिया के जरिए बिना दस्तावेज के अवैध रूप से जो रह रहे घुसपैठिए हैं उन पर चाबुक चलता हुआ नजर आ रहा है। पिछले एक महीने की बात करें तो 43 बांग्लादेशी घुसपैठिए जो है जिन्हें पकड़ा गया है और अब तैयारी है उन्हें सीधे तौर पर डिपोर्ट करने की, बांग्लादेश भेजने की। और इसी जरिए से देखिए लगातार ये जो एक्शन है वो काफी तेज हो चुका है। अगर बात करें जगहों की तो मुंबई, नासिक, नांदेड़, संभाजीनगर, यहां तमाम इलाके जहां सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। फर्जी आधार कार्ड, तमाम दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। आइडेंटिफिकेशन को लेकर के जो जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो इनसे मांगे जा रहे हैं, पूछे जा रहे हैं और इसी आधार पर लगातार गिरफ्तारियां भी हो रही है। तो देखिए एक्शन महाराष्ट्र में खास तौर पर बहुत तेज होता हुआ नजर आ रहा है। अवैध घुसपैठ पर प्रहार यहां पर लगातार जारी है। तमाम राज्यों की जानकारी हम आपको दे रहे हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वक्त दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली के मॉडल टाउन में एक शख्स ने खुदकुशी कर ली है। खुदकुशी से पहले पत्नी से फोन पर बात की थी। मृतक पुनीत के परिवार ने यह दावा किया है कि पत्नी से परेशान होकर पुनीत ने खुदकुशी की है। तो यह कहा गया है मृतक के परिवार की तरफ से। तो दोनों का तलाक का केस चल रहा था, लेकिन इस बीच ये जानकारी सामने आ रही है कि पुनीत ने खुदकुशी कर ली है और वजह यह सामने आई है कि पत्नी से ये परेशान चल रहा था। सुसाइड से पहले पत्नी के साथ बातचीत की है जिसका ऑडियो क्लिप भी सामने आया है और रिपब्लिक भारत इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है। हालांकि परिवार ने यह दावा किया है कि बिजनेस में पति पत्नी पार्टनर थे और इसी को लेकर दोनों के बीच अक्सर बहस होती थी, लड़ाई होती थी और इसी बात को लेकर पुनीत खुराना ने खुदकुशी की है। जो हमें वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह मिली है उसमें 3 साढ़े 3 के करीब इन दोनों की आपस में बात हुई है, जिसमें इसने क्या किया था, इसने पहले पुनीत से काम का ईमेल आईडी वगैरह कोई मांगा था। तो वो उसमें से क्या वो पता नहीं किसका पासवर्ड शेयर हुआ, उसने उसका जो है इंस्टाग्राम हैक कर लिया। इंस्टाग्राम हैक करने के बाद उसने कोई बदतमीज़ी भी करी जिसकी वजह से उसको रात को 3 बजे उसको फ़ोन करना पड़ा। और उसने रात को फ़ोन किया तो उसको कह रही है बता तेरे को क्या ज़रूरत पड़ गई, मेरी रात को याद आ गई मेरी। इतनी बकवास करी। और उसके बाद मेरा भाई उससे बहुत प्यार से बात कर रहा था कि जब सब कुछ हो गया, जब कोर्ट में नोशन साइन हो चुका है, जब कोर्ट में बात चल रही है तो अब क्या हो गया, वहीं जाके करेंगे ना जो करेंगे। लेकिन उसने उसको जो गालियाँ दी, तू तो कुछ कर नहीं सकता ज़िंदगी में, काम का शटर भी खोल के दिखाइए फिर तेरे को बताऊँगी, तेरे माँ बाप को भी बाहर फेंकूँगी, तुम सबको जेल भिजवाऊँगी। इतना सब कुछ बोला। और उसके बाद कह रही है तू तो सिर्फ बोलता है ना, मर जाऊंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, हिम्मत है ना जा मर के दिखा, फिर करके दिखा। उसको इस कदर उत्साह है, इतना उत्साह है। मैं अकेली थी घर पे, पापा दुकान पे थे, तो ये था कि चल अभी 2 बजे तक उठ जाएगा। 2-2:30 बजे तक जब वो नहीं उठा तो मम्मी ने दरवाज़ा खटखटाया कि क्या हुआ बेटा, उठ। आवाज़ नहीं आई। मम्मी ने पापा को फ़ोन किया, पापा दुकान से आए, पापा ने भी खटकाया, नहीं खुला तो पापा ने दरवाजे की कुंडी तोड़ी तो लटका हुआ था। तो देखिए ये पूरा जो मामला है लगातार अब बढ़ता जा रहा है। जो ये विवाद है अब सामने आ चुका है और यहाँ पर एक ऑडियो क्लिप भी सामने आया है जो कि देखा जा रहा है, बताया जा रहा है कि पत्नी से बातचीत का है। हालांकि रिपब्लिक भारत इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है। क्या कुछ इस ऑडियो में आपको सुनवा देते हैं। कोई बात नहीं, मैंने कोई अकाउंट हैक नहीं करा, आपकी किस्मत खराब है। कोई बात नहीं, कर लो, सब कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे मैं इतना तो मेरे में दिमाग ही नहीं है, आप खुद ही बोलते थे ना अरे ये टेक्नोलॉजी है कि नींद नहीं आ रही, 3 बजे मेरे को कॉल कर रहे हो। ग्रो अप, यू ग्रो अप यार, यू ग्रो अप। हाँ, पुट एवरीथिंग ऑन रिकॉर्ड, दैट इज ऑफ नो मैटर। आई एम लर्निंग इट फ्रॉम यू सर। You have been recording my father, you've been disgracing me like anywhere, you've been disgracing my family and what we have done for you, have been forgetting each and everything. This is you. चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब क्या चाहिए ये बता दो सिर्फ, बाकी जो मर्जी करना है वो करो, कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो नहीं, अभी पहले तो धमकी दो, सुसाइड कर लूंगा और घर छोड़ के चला जाऊंगा, बिजनेस ले लूंगा पूरा। हाँ, that is of no, these all talks are of no use. You only used to do this. You only used to do this, sir. Once we have agreed on something, I am now backing off. Seeing your reality, you don't deserve it. ठीक है, okay. You backed off. That is okay. But now, what is that you want? कल सुबह सामने आओ, तब बताती हूँ। Sorry, I cannot.
ठीक है, मुंह पूछ क्यों रहे हो? हिम्मत ही नहीं है सामने आने की, तो फिर बकवास क्या करनी रात के 3 बजे? कोई बात नहीं, you don't deserve it because you asked for all the passwords on a good faith. ये है एक्सक्यूज मी सर, मैंने पासवर्ड वुडबॉक्स कैफे का मांगा है, मैंने पासवर्ड स्वर्गॉट्स केक का मांगा है, मैंने पुनीत खुराना का पासवर्ड नहीं मांगा। पुनीत खुराना की किस्मत खराब है कि इन पुनीत खुराना को आपको खुद को इंटरलिंक्ड अकाउंट हटा देने चाहिए थे ना। I'm not in affair of anyone with anyone. First of all, secondly, even if मैंने ये बोला, मैंने ये बोला। Let me clarify. You don't need to clarify. You don't owe me anything now. और इसी खबर पर अखिलेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, अभी ऑडियो हमने दर्शकों को सुनवाई है, इस ऑडियो की आखिर सत्यता क्या है और ये पूरा जो मामला निकलकर सामने आया है खुदकुशी का, इसके बारे में विस्तार से बताइए। देखिए, ये शादी 2016 में हुई थी। इनके परिवार वालों के, पुनीत के परिवार वालों का कहना है कि लड़की करीब 1-2 महीने साथ रही थी, उसके बाद से ही खटपट होने लगी थी। इतनी लंबी जो विवाद इतना लंबा चला, लगातार जो फैमिली कोर्ट में भी तलाक का मामला चल रहा था, फर्स्ट स्टेज क्रॉस हो गया था, यानी कि अब सेकंड स्टेज में जो भी लाइबिलिटीज़ थी एक दूसरे को देने का आदेश आता, तो करीब करीब ये तलाक भी अपने अंजाम पे पहुंचने वाला था। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ जिसपे कि उसे सुसाइड करने को मजबूर होना पड़ा। इस बात को लेकर पुलिस जांच कर रही है, क्योंकि पुलिस का भी मानना है कि जब अभी दूसरे पक्ष से भी जब तक उसका वर्जन न लिया जाए, उससे पूछताछ न की जाए, तब तक इस किसी नतीजे पर पहुंचना सही नहीं होगा। इसलिए पुलिस ने अभी कंप्लेन दर्ज नहीं की है, एफआईआर दर्ज नहीं की है। पुलिस अभी प्राइमरी जांच कर रही है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आएगी, उसके आधार पर भी पुलिस ये तय करेगी कि कहीं इसमें कोई फाउल प्ले तो नहीं है। ये सारी चीज़ें, पुलिस के पास कई एंगल हैं, लेकिन अभी चूंकि जल्द का मामला है और लड़के के परिवार का ये आरोप लगाना है, तो ऐसे में दूसरे पक्ष जो यानी उनकी पत्नी थी, उनसे भी पुलिस ज़रूर बात करेगी, उसके बाद कुछ पिक्चर क्लियर हो पाएगी। लेकिन जहाँ तक परिवार वालों का कहना है कि जो बिजनेस था उसमें ज़्यादा हिस्सा चाहती थी, दूसरी बात कुछ पैसे का मामला था, ये सारी चीज़ें परिवार का आरोप लगाना है। लेकिन असल में हकीकत क्या है, जब दूसरे पक्ष का बयान आएगा, दूसरे पक्ष की अपनी बातें आएंगी, तब पुलिस भी और जनता भी इस निष्कर्ष पे पहुंचेगी कि आखिर असल वजह क्या थी। क्या ज़्यादा कोई इमोशनल होकर के कदम उठाया गया, या अगर इतने लंबे समय से विवाद चलता रहा है तो अचानक इस तरह कदम उठाने के पीछे वजह क्या हो सकती है। ये सारी चीज़ें अभी पुलिस को जांच करनी है। शुक्रिया आपका अखिलेश जी तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, लगातार इस पूरे मामले को लेकर के आपको अपडेट देंगे, लेकिन बढ़ेंगे आगे और अब बात राजधानी दिल्ली की करेंगे, जहां देखिए विधानसभा चुनाव की घोषणा अभी तक नहीं हुई है, तारीखों का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन इससे पहले ही राजधानी दिल्ली सियासी जंग का अखाड़ा बनी हुई है। लेटर वॉर लगातार छिड़ता हुआ नजर आ रहा है और इसी पर आपको दिखाएंगे दिल्ली में लेटर वॉर। तो देखिए, दिल्ली चुनाव में लेटर युद्ध का जिक्र हम लगातार कर रहे हैं। दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन अभी तक घोषणा नहीं हुई। लेकिन इससे पहले ही जो सरगर्मियां है वो काफी तेज हो चुकी है। मुकाबला त्रिकोणीय है, लेकिन अब एंट्री उपराज्यपाल की हो गई है, क्योंकि उन्होंने पहले लेटर लिखा और उसके बाद आम आदमी पार्टी की तरफ से भी उस लेटर पर पलटवार किया गया। किस तरीके से मंदिर और मठों पर चर्चा हो रही है, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। दिल्ली में हवा चुनावी, आरोप प्रत्यारोप हावी। दिल्ली में चुनाव के ऐलान से पहले माहौल पूरी तरह से सियासी हो चुका है। रोहिंग्या को लेकर अभी सियासत चल ही रही थी कि आम आदमी पार्टी के संयोजक ने एक बड़ा ऐलान कर दिया, जिसके बाद तो नई तरह की राजनीति शुरू हो गई है। लेकिन इन सबसे अलग दिल्ली की मौजूदा सीएम आतिशी और उपराज्यपाल वीके सक्सेना के